कुर्लुच कुरान किस्त नंबर 10 का तीसरा ट्रेलर भी जारी कर दिया गया। ट्रेलर में सबसे पहले चंद घुड़सवार और नाइट टेम्पलर के पैदल सिपाही अपनी तलवारें बेनियाम करके ओरान बे और उनके सिपाहियों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ओरान बे और उनके सिपाही अपने घोड़ों पर निहायत ही सुकून के साथ बैठे होते हैं, गोया कि दुश्मन की बहुत ज्यादा तादाद भी उनके दिल में कोई भी खतरा पैदा ना कर सकी। उसके अगले सीन में जरकुताई उस्मान बे के सामने ये माजरा बयान करते हुए कहते हैं कि मेरे सरदार, दुश्मन की तादाद हमसे कई ज्यादा थी। हर एक के मुकाबले में गोया चार चार सिपाही थे, मगर फिर भी वो कोई हैसियत नहीं रखते थे। उन्होंने एक साथ हम पर हमला कर दिया, मगर उरान बे मैदान में आखिरी मौके की तरह उतरे। जरकुताई ये किस्सा सुनाते हुए जोश में आ जाते हैं और उनकी आवाज में हरारत बढ़ जाती है और वह उस्मान बे के सामने एकदम अपने दोनों मुक्के मेज पर मार देते हैं। ये सब सुनकर बिस्तर पर पड़े बीमार उस्मान बे के चेहरे पर खुशी उमड़ आती है और वे मुस्कुराने लगते हैं, जैसे कि अपने बेटे की बहादुरी ने उनके दिल को सुकून दिया हो। अगले सीन में उरान बे मैदान जंग में अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहते हैं कि बुरसा के लिए और अपने शहीदों के खातिर। उनके अल्फाज फिजा में गूंजते ही मैदान गूंज उठता है। उसके बाद साइंस साहब ये कहते हैं कि ओरान के पास दुश्मन की हर चाल की तदबीर मौजूद है। अगले सीन में रात के अंधेरे में कुछ नाइट टेम्पलर्स आग की लपटों में जल रहे होते हैं। उसके अगले सीन में कई सिपाही और नाइट टेम्पलर मैदान कारसाज में आमने सामने मौजूद होते हैं। कई सिपाही नाइट टेम्पलर के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं और खाइयों की जानिब से जाल बिछाया जाता है, जो दुश्मन के घुड़सवारों का रास्ता रोक देता है। हर तरफ तलवारों की आवाजें, तीरों की सनसनाहट और जंग की होलनाक सदाएं बुलंद हो जाती है। ओरान बे गजबनाक होकर एक दुश्मन सिपाही पर खंजर से वार करते हैं और उस पे लगातार वार करते चले जाते हैं, यहाँ तक कि वो सिपाही ढेर हो जाता है। उसके बाद उरान बे आगे बढ़कर उसी खंजर के साथ एक और सिपाही पर हमला करते हैं, जिसका चेहरा धुंध में छुपा होता है, लेकिन वह नाइट टेम्पलर का सरबराह हेक्टर होता है, जो शदीद जख्मों के दर्द की वजह से जमीन पर ठहर नहीं पाता और लड़खड़ाने लगता है। जंग की इस गेमा गेमी में दूसरी तरफ बोरान बे और फ्लाईवेस की तलवारें भी आपस में टकरा रही होती है। बोरान बे फ्लाईवेस की बहादुरी को देखते हुए कहते हैं कि तुम एक भाई शख्स हो, तुम अपने वालिद की तरह हो। ये बात सुनकर फ्लाईवेस जोश में आ जाता है और गुस्से और जोश की शिद्दत के साथ बुलंद आवाज में पूछता है, तो क्या मेरे बाप का कातिल आज मर रहा है? जंग खत्म होने पर उरान के चेहरे पर खून निकल रहा होता है, मगर फिर भी उनके चेहरे पर अंदाज और सुकून का वकार झलक रहा है। वो निहायत ही ठहराव के साथ हुक्म देते हुए कहते हैं कि शहंशाह को बुरसा की फौजी मरकज में मुदू किया जाए। अगले सीन में बुरसा का तकफुर सरोज और शहंशाह एड्रोनिक कोच के सामने मौजूद होता है और शहंशाह एडोनिकस गुस्से में आकर अपनी तलवार जमीन में गाड़ देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और शहजादी स्पोर्चा शहंशाह के सामने मौजूद होती है और वह शहंशाह से मुखातिब होकर कहती है कि मैं आपके साथ वापस नहीं जाऊंगी, बल्कि यहीं रहकर जंग करूंगी। अगले सीन में फ्लाईवेस और फातिमा एक साथ मौजूद होते हैं। फ्लाईवेस तनाई में फातिमा से मुखातिब होकर कहता है, मेरा अपना इस दुनिया में कोई नहीं है। फातिमा ये सभी बातें सुनकर उसकी ओर मुतवज्जो होती है। उसके लहजे में डांट और तसल्ली होती है और वो पुरजोर लहजे में कहती है, आइंदा कभी मत कहना कि तुम्हारा कोई नहीं है, कभी मत कहना। अगले सीन में गोंजा खातून, शहजादी स्पोर्चा और मरून खातून एक साथ मौजूद होती है और मलून खातून कहती है, मोहब्बत में मुब्तला औरत से होशियार रहना चाहिए। अगले सीन में डेफने खातून सरोज से कहती है, उरान तबाहशुदा सुरंगें दोबारा खुलवा चुका है, जो उनके लिए मौत का कब्रिस्तान साबित होगी। अगले सीन में तैमूर तस नोयान पीछे की जानिब मुड़कर गुस्से में देखता है। अगले सीन में हलीमा ईसाइयों के मजहबी लिबास में मौजूद होती है और वह सख्त और पुरजोश लहजे में कहती है, उन सब की मौत का वक्त आ चुका है। उसके बाद वह अपना खंजर निकालती है और उस सिपाही की गर्दन में गाड़ देती है। अगले सीन में फातिमा, हलीमा, अलाउद्दीन और दूसरे तुर्क सिपाही नाइट टेम्पलर की इबादत गाह में मौजूद होते हैं। कमरा दुश्मन के मुआसरे का मंजर पेश कर रहा होता है और हर तरफ से तलवारों की झंकारें सुनाई देती है। अगले सीन में साइन साहब हेप्टर के साथी को जमीन पर दबोच रखा होता है और वह गुस्से में कहते हैं कि मेरी तरफ से कोई भी निजात नहीं। अगले सीन में उरान बेग सिपाही उनकी इमामत में नमाज अदा कर रहे होते हैं
और बाद में उरान बे किले की छत पे बालकनी में मौजूद एक शख्स की जानिब देखते हैं। अगले 3 नीलोफर खातून अपनी बहन डेफने या स्पोर्चा से मुखातिब होकर कहती है, माशाल्लाह, एक दिन इस्लाम का नूर तुम्हारे दिल में भी मुनव्वर होगा। अगले सीन में शहजादी स्पोर्चा और उरान भी एक साथ मौजूद होते हैं। उसके बाद मंजर बदलता है और शहजादी स्पोर्चा डेफने के साथ खड़ी होती है और कहती है, मैं तुम्हें एक ऐसी पेशकश दूंगी जिसे तुम कभी टुकराने की ताकत नहीं रखो। अगले सीन में उरान अपने सिपाहियों के साथ बुर्सा के सामने तकफ्फुस रोज और शहजादी स्पोर्चा और शहंशाह एडोनिकोस के सामने मौजूद होते हैं और वो उनसे गजबनाक लहजे में मुखातिब होकर कहते हैं कि मेरे एक हुक्म पर बुर्सा की दीवारों पर कहर बरसेगा और हमारी खोली हुई सुरंग से इस शहर में कोहराम मच जाएगा। कुरान बेग के ये अल्फाज दुश्मन के दिलों को गहरे दम देते हैं। स्पोर्चा खातून ये सुनकर हैरान रह जाती है, जबकि डेफने की आंखें आंसुओं से नम हो जाती है और उनके दिल में खौफ और हैरत की मिलूजुली कैफियत होती है। उसके बाद बुरसा के दरवाजे कुरान बे के लिए खोल दिए जाते हैं। कुरान बे अपने शाना वकार और शानो शौकत के साथ शहर के अंदर दाखिल होते हैं और अपने रब के हुजूर शुक्र अदा करते हैं और हर तरफ से अल्लाह अकबर की सदाएं सुनाई देने लगती है। अगले सीन में उरान बे शहंशाह के साथ उस्मान गाजी के खेमे में दाखिल होते हैं। उस्मान बे के चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया होते हैं, मगर आंखों में वकार और उम्मीद की झलक मौजूद होती है। उसके बाद बुरान ने तलवार चूमकर उस्मान बे को खुशखबरी देते हुए कहते हैं, बुर साहब, उस्मान बे की सल्तनत की मलकियत है। ये खबर सुनते ही उस्मान बे का चेहरा खुशी और सादाबी से रोशन हो जाता है और उनकी आंखें नम हो जाती है और वह शुक्र बजा लाते हैं और कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। अगले सीन में कुरान बे तख्त के सामने मौजूद होते हैं और वह जज्बाती लहजे में कहते हैं, उस्मान गाजी का बेटा, और कसम खाता हूँ कि जो कुछ भी मेरा है कल मेरी सल्तनत में शामिल होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ट्रेलर खत्म हो जाता है। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।